हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैट पे स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनमें आपको क्या करना चाहिए कि आप उनमें सक्सेस मिले या फिर आप सफल हो। ओके, तो यहाँ मैंने इसके लिए 3 फाइल बनाई हुई है, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। फाइल 1 में हमारे पास आपके बर्थ मंथ रहेंगे फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर। दूसरी फाइल रहेगी जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर। और तीसरी फाइल हमारे पास रहेगी मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, हाय गाइस, अब जिस किसी ने फाइल 1 चूज़ की है फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए कि आप सफल हो। फाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए कि उन्हें एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए कि वो उनमें सफल हो। ये डिवाइन यूनिवर्स। ओके, हमारे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, 2 10 आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड। आपको कार्ड दिख रहेगा इस। ओके, हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड निकालेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड आया है कंट्रोल, दूसरा कार्ड है हमारे पास सॉरो। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। क्रिएटिविटी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टोटलिटी। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो। पहले तो जिस किसी ने ये मंथ चूज़ किया है तो उनको मैं बता दूं कि आप अपनी स्टडी को लेकर या फिर अपने कॉलेज, जस्ट 1 मिनट गाइस। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी स्टडी को लेकर या फिर कॉलेज की स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन हैं। ओके, और आप अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती है, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी मिलती है आपको, क्योंकि आप कभी कभी आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर आगे भी बढ़ते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद आया उन्हें वो आप साइड में रख देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमको सब कुछ, सभी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। और आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने वाले हो, उसमें आपको जनरल नॉलेज बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस प्रकार का जनरल नॉलेज होता है और उस टाइप से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ओके, और आपको पता है कि मैथ्स का भी कुछ कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो हमें देना पड़ता है, तो वो भी आपको आता है, लेकिन कुछ कुछ जो नहीं आता है उसे साइड में रख देते हो। उसके लिए किसी के थ्रू गाइडेंस भी नहीं लेते हो और उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करते हो, तो ये बात ठीक नहीं है। ओके गाइस, आपको जो क्वेश्चन या फिर मैथ्स का कोई भी इक्वेशन हो उसको लेकर किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए आपको। यहाँ जो मुझे ये एनर्जी दे रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो जिसके ऊपर आपको विश्वास हो उसके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हो और उसके पास जाकर उसकी हेल्प ले सकते हो।
लेकिन किसी ऐसे इंसान के पास नहीं फंस जाना है कि जो तुम्हारा वक्त बर्बाद करे। ओके, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम में पास होना है तो पहले तो अपना वक्त ख़राब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। आप खाना खाने बैठे तो आपको 30 मिनट या 45 मिनट लगनी चाहिए, नहीं कि आप 3 घंटे तक वहाँ बैठे बैठे अपने फैमिली के साथ गप्पे लड़ाने लग जाओ। आप फ्रेंड के साथ हो तो वहाँ ही 2-3 घंटे आप रुक जाओ और वहाँ ही अपने गप्पे लड़ाने लग जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप 24 आवर्स का सही इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और डिटरमाइंड पर्सन हो, मैंने आगे भी बोला, क्योंकि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो पा सकते हो, लेकिन जो आपको नहीं पसंद उसे साइड में रख देते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ मैं आपको यही बताऊंगी कि मेहनत जो लोग करते हैं उनके साथ हमेशा यूनिवर्स होता है। ओके, और आपके साथ एंजल्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, तो इसकी वजह से आप आगे बढ़ तो रहे हो। पर अभी जो आपको एक जॉब के लिए एग्ज़ाम पास करनी है, उसके कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, तो उसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। ओके, आपके अंदर एक जिजीविसा है कुछ भी जानने की, लेकिन जो आपको नहीं पसंद वो नहीं पसंद, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें लाइफ में जो नहीं पसंद हो उसको भी कभी कभी करना पड़ता है। और आप जो फील्ड में हो उस फील्ड की जॉब आपको मिल जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। आपको पता है आज सभी लोग अपनी एक क्वालिटी और एक क्वालिफ़िकेशन, एक अपनी एक पहचान बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ओके, तो आपको भी इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। इसकी वजह आपको जो कुछ भी नहीं आता है, जो सब्जेक्ट नहीं पसंद हो, तो आप सैड हो जाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। इस वजह से यहाँ 5 ऑफ वांड और कंट्रोल आया है। तो इसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं बस आपको यही बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है वो किसी बड़े ज्ञानी या टीचर या फिर एक आपके सीनियर्स जो कोई भी हो जो पढ़ा लिखा हो उसके पास से आप गाइडेंस लो। या फिर अब तो हमारे पास मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल के ऊपर भी आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप नॉलेज गेन कर सकते हो। और मोबाइल के थ्रू आप कुछ भी, आपको जो भी नहीं आता हो वो आप सीख सकते हो, तो वहाँ से सीखो। यहाँ मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ, आप ये रीडिंग देखेंगे 1 घंटा 3 घंटा याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको 24 आवर्स का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्लियर होंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए कि जिससे आप सक्सेस हो। ओके, तो डिवाइन बताइए कि पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ किए उनको क्या करना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में सक्सेस मिले, उनको सफल हो।
पहला कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है, 7 ऑफ पेंटिकल, मेजर अरकाना कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ से भी पहले देखेंगे कार्ड, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। इंटेंसिटी, ओके, फ्रेंडलीनेस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, राइपनेस, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। ओके, तो आप अपनी फील्ड में आप जो कोई भी एग्ज़ाम अभी देना चाहते हो या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसमें आपका ध्यान बहुत ही कम है। ये जिन लोगों का मंथ है जनवरी में, अगस्त, अक्टूबर, आप इतनी अच्छी तरह से एग्ज़ाम को लेकर रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, या फिर आपको बोरिंग लग रहा है, या फिर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को लेकर किस तरह से तैयारी करूं। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी के अंदर है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको यूनिवर्स देगा। पहला कार्ड बता रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाया है वो अपनी मेहनत से ही पाया है। आपने जितनी मेहनत की है इसका ही रिज़ल्ट आपको अभी तक मिला है। ओके, तो आगे भी यही होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी कुछ भी स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारी किताबें देखकर आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं क्या करूं, किस तरह से इस सारे सब्जेक्ट को हैंडल करूं। तो पहले तो आपको एक टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि इस तारीख को मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तारीख को मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, क्योंकि अभी तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू एग्ज़ाम देनी पड़ती है। थोड़ा मैथ्स का भी आ जाता है, थोड़ा हिस्ट्री का भी आ जाता है, तो थोड़ा साइंस का, थोड़ा जनरल नॉलेज होता है। तो इस तरह से सब कुछ मिक्स होता है। तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये पाए जिस किसी ने भी चूज़ किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस किसी फील्ड में हो, मतलब आपने साइंस लिया हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियर स्टूडेंट हो कि या कोई भी स्टूडेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस मुकाम हासिल किया है, और आप में से कुछ लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी देने वाले हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है, जो ये बता रही है कि आपने अभी तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपना एक स्टेटस बनाया है। मतलब आप कॉलेज में भी बहुत ही अच्छे रहे, स्कूल में भी बहुत ही अच्छे रहे। इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी डिग्री हासिल की है। अभी आप सिविल में आगे बढ़ना चाहते हो, सिविल एग्ज़ाम में,
और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी आप थोड़े एग्ज़ाम के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए। आपको नहीं पता चल रहा हो तो किसी की गाइडेंस लेने में ज़रा भी हर्ज नहीं है। यहाँ तो आप ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप सब कुछ अपनी तरह से हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप मेहनत करके थक गए हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको भी 24 आवर मिलता है, मुझे भी 24 आवर मिलता है। चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो या लेडी क्यों ना हो, उनको भी 24 आवर ही मिलता है। तो आपको 24 आवर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को ठीक तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी मेहनत थोड़ी कम है। आपको तो बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी फ्रूटफुल का कार्ड आया है, यहाँ भी फ्रूटफुल का कार्ड आया है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिता रहे हो, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है आपको लेकर, ये भी कार्ड बता रहे हैं। आपको अपना एक फोकस बनाना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो आप जानते हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। और अपने वक्त का सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ वक्त बिताकर वक्त बर्बाद भी कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि मैं 70% मेहनत करूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपके साथ बहुत ही लोग मेहनत कर रहे होते हैं, आपके साथ रैंक में होते हैं, लाइन में खड़े हैं वो जॉब पाने के लिए। तो आपको भी उतनी भी डिटर्मिनेशन बतानी पड़ेगी अपनी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप क्या करते हो, 70% में मेहनत हो गई तो छोड़ देते हो और फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने निकल पड़ते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा, वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, आप साथ लेकर चलते हो। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको यूनिवर्स देगा, आपकी यही एनर्जी है। आप कम मेहनत करोगे तो फिर जॉब के ऐसा तो छोड़ ही दो, फिर प्राइवेट जॉब के लिए ही तैयार रहो। आपको सचमुच ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। यहाँ भी देखो, लास्ट कार्ड पोस्टपेनमेंट हो आया है, और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल। तो ये दोनों कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपनी कम मेहनत को लेकर उम्मीद रख रहे हो कि मैं सक्सेस मुझे मिल जाएगी, मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लग रहा हो उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, तो थोड़ा मेरा ब्लफ हो जाता है तो सॉरी गाइस शब्दों में। और आपको अपना वक्त ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो, अभी प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। आपको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, क्योंकि उनके जैसा अनुभवी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं।
आपको किसी भी प्रकार की मेहनत करनी हो, अपने मम्मी पापा से थोड़ा गाइडेंस लेकर तो देखो, वो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे। बाकी मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी थोड़ा जो बोर फील कर रहे हो और अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी के भी साथ जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, वो बंद कर दो। पहले आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करो, फिर दूसरे जो कुछ भी आपको चाहिए वो तो मिल भी जाएगा, मिल ही जाएगा। आपके पास ये होगा तो वो तो मिलना ही है। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने पाइल 3 मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर जिस किसी का भी बर्थ मंथ आता हो, तो देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लेकर क्या करना चाहिए कि आप सक्सेस हो। चलिए देखते हैं। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए उनको क्या करना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में सक्सेस हो, सफल हो। हमारे पास पहला कार्ड है सिक्स ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो। तो ऐसा नहीं चलता ना, आपको अपनी मेहनत भी दिखानी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस होगे। आपको बुक लेकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता हो तो आप मोबाइल के ज़रिए भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी तो नहीं। दूसरे डेक से भी पहले कार्ड निकालेंगे, फिर पूरी रीडिंग करेंगे। ओके गाइस, पहला कार्ड आया है टोटलिटी, राइपनेस। मुझे लगता है आप लोग दूसरी पाइल से भी थोड़ा मंथ के हिसाब से है, फिर भी द माइजर। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है स्ट्रेस। ओके, तो आप पहली बात, आप बहुत कम मेहनत कर रहे हो और सपने आपके बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो पहले अपने कदमों को ज़मीन के ऊपर रखो, आसमान में उड़ना बंद करो। एक तो आप बहुत ही कम मेहनत कर रहे हो और भगवान से प्रे कर रहे हो कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, और यूनिवर्स बस यही कहता है कि जो मेहनत करेगा उसको मैं सब कुछ दूंगा। यूनिवर्स का यही नियम है, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। आप मेहनत भी कम कर रहे हो और फिर यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे पास करा दो, सक्सेस दे दो, ये जॉब मुझे दिला दो, तो ये इंसाफ नहीं हुआ। आप भी किसी के साथ इस तरह से इंसाफ नहीं करोगे तो आप किस तरह से भगवान को बोल सकते हो कि आप आपके साथ इंसाफ करें, वो आपके साथ इंसाफ करे? ऐसा तो नहीं होता ना। और आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, आप में ईगो भी है कि मुझे तो कोई सब्जेक्ट ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हर साल प्रिपरेशन चेंज होती है, नए नए क्वेश्चन जुड़े जाते हैं, तो आपको हर साल की प्रिपरेशन अलग होती है, तो आपको वो भी सब कुछ देखना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल के अंदर आप सर्च करके देख सकते हो कि न्यू क्वेश्चन न्यू कौन से ऐड हुए हैं, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप में इतनी ज़्यादा अकड़ है कि आप
आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो पास हो जाऊंगा, तो ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि आपकी तरह ही बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत ज़्यादा लोग रैंकिंग में खड़े हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी असफल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप पास हो जाएंगे? पहले तो ये निकाल दो कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि हम हर रोज़ अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आपको भी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में सीखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लेकर भी, अपने स्टडी को लेकर भी, अपने एग्ज़ाम को लेकर भी। और इसलिए मैंने आपको बताया कि आप किसी के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो, या फिर अभी तो बहुत ज़्यादा स्कोप आ गए हैं कि आप मोबाइल के थ्रू या फिर नए नए कोर्स के ज़रिए आप सीख सकते हो एग्ज़ाम में किस तरह से पास हुआ जा सकता है। तो आप एक वर्कदार इंसान हो या फिर आप थोड़े फाइनेंस को लेकर अच्छे हो, तो आप किसी कोर्स में भी जॉइंट हो सकते हो। ओके, आपको ये जॉब चाहिए ही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर पे बैठ के तो आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप मेहनत करते हैं तो कम मेहनत करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको कोई कोर्स में जॉइंट होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी हो तो आपको 24 आवर्स किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो आना चाहिए। आप इस तरह से इधर उधर घूमते रहोगे, अपना वक्त बर्बाद करते रहोगे और फिर सोचोगे कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो वो तो नहीं होगा ना। आपको अपना वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो जानना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी हो तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और आपको जो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ तो वो तो निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दुनिया के बारे में कितना भी कुछ जान ले वो अधूरा ही है। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि मुझे सब कुछ आता है? यूनिवर्स इसी को सपोर्ट करता है जो मेहनत करते हैं, और किसी को भी नहीं। और आप फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक ना हो तो आप अपने टीचर से, अपने गुरु से या फिर अपने बड़े भाई बहन से कुछ गाइडेंस ले सकते हो। यह जो गाइडेंस की एनर्जी मुझे आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बता रहा है 2 कार्ड कि आपको किसी के थ्रू गाइडेंस लेना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो सके। या फिर मोबाइल में सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल में दूसरी बहुत कुछ होता है, तो हमारा ध्यान उसी में चला जाता है और जिस स्टडी के लेकर हम जानना चाहते हैं वो साइड में ही रह जाता है। इस वजह से मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप बुक के ज़रिए ही आगे बढ़ें, बुक से ही पढ़ें। तो यहाँ तो मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरह से, मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपना वक्त सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको नया नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए गाइडेंस लेनी पड़ेगी, और अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए
कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि किसी के थ्रू आप सीख सकते हो। और मैंने आपको बताया कि आप में बहुत ज़्यादा अकड़ है कि आपको सब कुछ नॉलेज है, तो नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ सभी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ जानते हो, बस इतना ही, तो ये नहीं चलता है। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उसकी प्रिपरेशन आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा और डिटेल में जानना पड़ेगा कि मुझे सभी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। ओके, तो यहाँ सक्सेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और ओके, तो आप समझ गए हैं कि आपको 24 आवर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है। ओके, तभी आप सक्सेस होगे और तभी आपको अपनी किस्मत साथ देगी, यूनिवर्स साथ देगा। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।